वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत बड़ी गेम है बार्सिलोना की अगेंस्ट जिरोना। कैटलोन डर्बी होगी ये। और बार्सिलोना अवे फ्रॉम होम खेलेगी अगेंस्ट जिरोना। और जिरोना एक वो टीम है जिसने इस पूरे सीजन में सबको सरप्राइज किया और बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को काफी ज्यादा फाइट दी इस सीजन में पॉइंट्स टेबल के ऊपर। अगर हम जिरोना की बात करते हैं तो जिरोना ने ऑलरेडी बार्सिलोना को होम पर 4-2 से हराया। और अगर आप दिसंबर तक की बात करें तो मिड सीजन तक जिरोना एक कंटेंडर थी बकायदा ला लीगा जीतने की। लेकिन फिर उसके बाद से एक्सपेक्टेड भी था कि जिरोना की टीम जिस तरह डीप जाएगी सीजन के तो वहां पर जो है ये पॉइंट लूज करना शुरू कर देंगे और फिर शायद ये बिल्कुल आखिर तक फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अ, अगर देखा जाए तो बार्सिलोना और जिरोना का सीजन ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है अगर हम सिर्फ ला लीगा की बात करते हैं, क्योंकि 2 ही पॉइंट का फर्क है यहाँ पर। बार्सिलोना के 2 पॉइंट ज्यादा है यहाँ पर। और बार्सिलोना के लिए ये गेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और बार्सा को ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ये गेम बार्सिलोना जीत जाती है तो बार्सा और जिरोना में 5 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा और बार्सिलोना की लगभग सेकंड स्पॉट ला लीगा में जो है वो कंफर्म हो जाएगी। और सेकंड स्पॉट भी बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसकी वजह ये है कि अब बार्सिलोना के लिए एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर सेकंड पे हम लोग फिनिश करते हैं तो वहां पर फाइनेंशियली भी बार्सिलोना को एडवांटेज होगा और फिर ऑब्वियसली अगले साल की चैंपियंस लीग में भी जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिरोना किस तरह से फुटबॉल खेलती है और जिरोना का बिल्डअप कैसा होता है और वो किस तरह से गेम को अप्रोच करते हैं। तो जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो वहां पर जिरोना जब गेम स्टार्ट करती थी अपने हाफ में या अपनी डी से तो वहां पर बेसिकली वो बैक थ्री से स्टार्ट करते थे, जहां पर जो टीम उनको प्रेस करती थी तो वो काफी ज्यादा मुश्किल उनके लिए क्रिएट कर देती थी। और जिरोना के पास ज्यादा ऑप्शंस जो है वो नजर नहीं आते थे, क्योंकि बैक थ्री होती थी प्लस वो गोलकीपर को यूज करते थे और पिवट पोजीशन का प्लेयर या आप सीडीएम पोजीशन के प्लेयर की बात करें तो वो वहां पर आके उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि वाइड एरियाज में इनके पास जो है वो ऑप्शंस बहुत कम होती थी और इनके विंगर्स को वापस आना पड़ता था, पीछे आना पड़ता था बॉल रिसीव करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद देखने में ये आया कि जिस तरह सीजन बढ़ता चला गया आगे और तो वहां पर जिरोना के कोच ने भी जो है वो अपने टैक्टिक्स को कुछ चेंज किया और इन्होंने बैक फोर से स्टार्ट किया और वहां पर डबल पिवट की जो पोजीशंस थी उनको यूटिलाइज करना जो है इन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से इनके बिल्डअप में एक तो इन लोगों को थोड़ा सा इनकी पासिंग तो वैसे अच्छी है ही, लेकिन इनके बिल्डअप में जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक फ्लुएंसी आ गई और ये लोग ज्यादा कंफर्टेबल बॉल के ऊपर होना शुरू हो गए। और अगर जिरोना की हम बात करें कि ये लोग अटैक किस तरह करते हैं तो बेसिकली ये वाइड एरियाज के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। जिरोना का जो बेसिकली इनका गेम प्ले है वो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल और डिफेंसिव फुटबॉल के ऊपर ये ज्यादा डिपेंड करते हैं और काउंटर्स के ऊपर हिट करने की आपको कोशिश करते हैं। अचानक से जो है ये आपको जो है वो वाइड एरियाज में अटैक करेंगे और वहां से ये लोग फिर बिल्डअप स्टार्ट करते हुए आपको काउंटर भी करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो गोल के सामने भी काफी लीथल आपको नजर आते हैं। तो अगर इनको हाई प्रेस किया जाए तो वहां पर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब ये लॉन्ग बॉल्स खेलते हैं और फिर इनके जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं वो बॉल को जब रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ये बॉल्स काफी ज्यादा जो है वो बॉल जो है ये काफी ज्यादा उस टाइम के ऊपर जो है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और बॉल गिव अप कर देते हैं। तो ये एक तरीका है इनको रोकने का और इसके अलावा इनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। स्पेसिस को बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं, ट्रायंगल्स बनाकर खेलते हैं और इसी तरह से इन्होंने बार्सिलोना को ला लीगा की फर्स्ट लेग के अंदर हराया भी था। तो वहां पर जिरोना ने आपको बहुत ही तेजी के साथ काउंटर किया था। पेसी टीम है और उसके बाद वन टच पासिंग बहुत अच्छी तरीके से करती है। तो बार्सिलोना के लिए ये चैलेंज होगा उनके होम पर जाकर उनको हराना। लेकिन बार्सिलोना का इस पूरे सीजन में जो एक अच्छी चीज रही है वो ये रही है कि अवे हम लोगों का रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा रहा है और बार्सिलोना मुझे लगता है कि फुल अपनी जो मेन लाइनअप है उसी के साथ ही स्टार्ट करेगी और कुछ ज्यादा चांसेस नहीं लेगी। और सीजन में पीछे जाकर देखें तो जो आपके टेबल के ऊपर आप देखेंगे टेबल की जो बिल्कुल नीचे की टीम्स हैं जो कि बिल्कुल बॉटम लेवल की टीम्स हैं उनसे भी आपने जो है वो गेम्स हारी भी हैं और गेम्स आपने ड्रॉ भी कराई है। उसकी रीजन ये थी कि फ्रैंकी डी जॉन्ग और पैड्री गुंडोगन ये तीनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो ज्यादा
अटैकिंग पोजीशन के ऊपर खेलते हैं, और फिर जब आपको काउंटर पड़ता है तो आपके पास पिवट पोजीशन के ऊपर या आपके पास प्रॉपर सीडीएम ऐसा प्लेयर नहीं होता जो डिफेंस को जो है आकर सपोर्ट कर सके, क्योंकि आपका कैंसिलो वो उनकी भी टेंडेंसी यही रहती है कि वो अटैक के साथ ज़्यादा रहते हैं, और आपके पास जब आप हाई लाइन खेल रहे होते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 डिफेंडर्स पीछे होते हैं, और फिर काउंटर को जो है वो डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से हमने बॉटम लेवल टीम्स के अगेंस्ट भी जो है वो पॉइंट लूज किए थे। और फिर जब चावी ने थोड़ा सा सिस्टम अपना चेंज किया था, वो बैक 3 की तरफ चले गए थे, तो वहां पर आके हमें थोड़ा सा जो है वो स्टेबिलिटी नजर आई थी। तो आपको शायद क्रिस्टियनसन के साथ जाना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। एक बॉल विनर टाइप के वो प्लेयर होंगे, बेशक वो गेम को ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ चला नहीं सकते, प्रोग्रेसिंग नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन आपको जो है वो काउंटर रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये आप को करना पड़ेगा, वरना काउंटर के ऊपर जिरोना जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग कर सकती है। और देखिए, जब आप इस पूरे सीज़न में उठाकर देखें, फ्रैंकी डियोंग और पैड्री जब इंजर्ड हुए थे, और उसी टाइम के ऊपर चावी ने जो है अनाउंसमेंट भी की थी कि मैं अगले सीज़न में बार्सिलोना का कोच नहीं रहूँगा। उसके बाद से बार्सिलोना ने रिजल्ट्स निकालना शुरू कर दिए, जहाँ पर फर्मीन लूपस खेल रहे थे, सेर्जियो रोबर्टो खेल रहे थे। उसकी वजह यही थी कि ये दोनों प्लेयर्स प्रेस बहुत अच्छा करते हैं, जब ये प्रेस अच्छा करते हैं, डिफेंस को सपोर्ट अच्छा करते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने इतने ज़्यादा गोल भी कंसीड नहीं किए। जबकि फ्रैंकी डियोंग और पैड्री हमारे मेन मिडफील्डर्स हैं, इनकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारे मतलब आपके जो प्लेयर हैं लाइक सेर्जियो रोबर्टो और फर्मीन लूपस, ये उनसे बेहतर प्लेयर है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको टीम के अंदर बैलेंस जब लेकर आना होता है, तो आपको कम्बिनेशन प्रॉपर सेट करना होता है, और आपको ये देखना होता है कि आपका अटैक और डिफेंस का बैलेंस जो है वो किन प्लेयर्स के साथ बन रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि आपके पास क्रिस्टियनसन जैसा एक बॉल विनर टाइप का डिफेंडर या मिडफील्डर होना ज़रूरी है, पिवट पोजीशन के ऊपर या सीडीएम पोजीशन के ऊपर, ताकि आप लोगों को जो आपको जो है काउंटर रोकने में आसानी हो सके। इसके अलावा और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही थी बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि निको विलियम्स का नाम आ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि बार्सिलोना की प्रायोरिटी जो है वो निको विलियम्स है लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर, और डैनी ओल्मो जो है वो उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो निको विलियम्स को दी जा रही है, और मेरे ख्याल से ये राइट डिसीजन होगा। उसके अलावा लामिन यमाल और कुबारसी को अगले सीजन की फर्स्ट टीम में जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो दिए जाएंगे। तो ये भी खबर थी। और उसके अलावा कैंसिलो और जो फिलिस के बारे में खबर आ रही है कि बार्सिलोना कुछ ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करेगी उनको रुकने के लिए, और बार्सिलोना कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेगी इन दोनों प्लेयर्स को जो है वो रोकने के लिए। अभी तक की तो यही न्यूज़ थी, क्योंकि ये जो खबरें हैं, जब तक ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म नहीं होती तो हमें रोज़ाना इस तरह की नई नई खबरें सुनने को मिलेंगी, और मेरा काम है जो भी खबरें आती हूँ आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा, और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है जिरोना वर्सेस बार्सिलोना की गेम की, और आई विल गो 2-1 विद बार्सिलोना।